ऐसा कब होगा हमारे जीवन में जब गलवहियां दिए हुई अचानक युगल सरकार हमारे सामने हो, हम देख रहे हो कि शीश फूल चंद्रिका मुकुट की तरफ झुकी हुई है और मोर मुकुट चंद्रिका की तरफ, और बहाने से श्री लालजू नीलांबर संहारना, केश संहारना आदि ये बहाना लेकर प्रियाजू का स्पर्श कर रहे हैं। प्रियाजू इशारे से उन्हें मना कर रहे हैं। ये भरनेत्र युगल सरकार की रूप माधुरी, चितवन माधुरी, शोभा माधुरी कब पान करोगे? श्री वृंदावन दास जी महाराज कह रहे हैं कि ये रूप माधुरी तो केवल वृंदावन की कृपा से ही नेत्रों को पान करने का अवसर मिलेगा। यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुति कम शिरो प्यारोढ़ुम क्षमते नयच्छिव शुकादे नाम तु यध्यानगम। ये ईश्वर कोटि के महापुरुषों के भी ध्यान में न आने वाली जुगल जोरी है। यद वृंदावन मात्र गोचर महो, अगर कोई देख सकता है तो वृंदावन की कृपा से वृंदावन में देख सकता है। आराधना आप कहीं भी करो, पहले वृंदावन प्रकाशित होगा, फिर प्रियालाल। ये नित्य नौकैशोर रूप माधुरी जो मोक्ष का भी त्याग किए हुए महापुरुष हैं, मोक्ष त्यागी, वो इस महा अनुराग रस में, महा आनंद में, महारूप माधुरी का पान करते हुए उन्मत्त रहते हैं। पर सावधानी है कि वृंदावन में अपराध न बन जाए। कह रहे हैं वृंदावन दास जी महाराज, सेवत निरपराध जेसु वृंदाटवी। बिल्कुल अपराध नहीं बनेगा, कोई अपराध नहीं बनेगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। पर एक बात सुधार लो, अहंकार। वृंदावन इह विधि बसै तजिकै सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अपराध बनते हैं अहंकार से, पुरुषत्व का अहंकार, देहाभिमान, गुण का अहंकार, विद्या का अहंकार, कई तरह के अहंकार होते हैं। यदि अहंकार लेकर वृंदावन आओगे तो अपराध बन जाएगा। ये महारानी जी का महल है, तुम किस काम के हो? क्या तुम में गुण है? क्या तुम में तपस्या है? झांक के हृदय में देखो, हर समय गंदगी की रील चलती रहती है, गंदे विचारों की रील चलती रहती। चाहे जितनी वाक चातुरी करो, अंदर झांक के देखो तुम में है क्या। अभी अहंकार चूर हो जाएगा। तुम्हारा शरीर रचा है, तुम्हारी बुद्धि रचना है, तुम्हारी इंद्रियों की रचना है, तुमने की है? कहीं नहीं। तुम व्यर्थ में अहंकार करके दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो। इस अहंकार को जब तक भगवत चरणारविंद में नहीं समर्पित किया जाता, तब तक ये नाना प्रकार के दोष, पाप, अनर्थ कराता रहता है। वृंदावन में सब लाडली जू के लाडले हैं। लाडली जू ने इन्हें बुलाया है, लाडली जू ने वास दिया है। तुम्हारा अधिकार क्या बनता है दोष दर्शन का? तुम्हारा अधिकार क्या बनता है निंदा करने का? तुम्हारा अधिकार क्या बनता है दंड देने का? महारानी जी का महल है, वो संभालेंगी। जिन्होंने बुलाया है हम जैसे अधमों को, हमारी वृत्ति कोई उच्च कोटि की थोड़ी है, अधम वृत्ति है। उन्होंने हमारी अधमता पर कृपा करके बुलाया तो वो सुधार भी देंगी, आज नहीं तो कल सुधार देंगी, हमें भरोसा है। अगर ना भी सुधरे तो जैसे अपवित्र हृदय वाले को धाम वास करा दिया, ऐसे मुझे अपवित्र को अपनी प्राप्ति भी करा देंगी, ये विश्वास है। क्योंकि मेरे किसी सद्गुण या तपस्या या पवित्रता या भाव को देखकर नहीं बुलाया, अपनी तरफ से बुलाया है। इसलिए हर वृंदावन वासी, खग मृग पशु पंछी जड़ चैतन्य जो भी दिखाई दे रहा है, ये श्री राधिका कृपा के द्वारा ही आए हुए हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। तो हमें ना इनके दोष देख रहे हैं और ना हमें इनकी निंदा करनी है,
और ना हमें इनको किसी भी तरह से दुख पहुंचाना है। चाहे वो खगमृग पशु पंछी हो, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे वो लता पता हो, हमें यहाँ सावधान रहना है। ये दिव्य चिदानंद में प्रिया प्रीतम का धाम है। सच्ची मानो सब चिदानंद में है। ये आगे चलकर जब आप समर्पित हो जाएंगे तो आपको अनुभव होने लगेगा। यहाँ की दीवाल भी चिदानंद में है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी चिदानंद में है। जब हमारी दृष्टि बदलती है ना, तब दिखाई देता है। ये श्री धाम वृंदावन है, बहुत दिव्य है। किसी का भी अपराध मत करो, किसी को यहां जड़ मत समझो, अरे ये तो पेड़ है, ये तो पत्थर है। नहीं नहीं, ये सब परमहंस अमलात्मा महात्मा तप करके श्री जी की कृपा से यहाँ के पाषाण बने हैं, यहाँ के वृक्ष बने हैं, यहाँ के कबूतर बने हैं, यहाँ के तोता बने हैं, यहाँ के कुत्ता बने हैं, यहाँ के कीड़ा बने हैं। ये साधारण नहीं है। प्रबोधानंद पाद जैसे महापुरुष कहते हैं मुझे नाली का कीड़ा बना दो। हरिराम व्यास जी कहते हो मन वृंदावन को श्वान। बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पशु पक्षी बनना चाहते हैं। आपका अधिकार क्या है कि आप यहाँ किसी भी वासी की निंदा करें? आपका अधिकार क्या है किसी भी वासी को यहाँ दोष दर्शन करके उसकी अवहेलना करें? अगर आप इससे बच गए तो गलवैया दी हुई युगल सरकार का साक्षात्कार धाम आश्रय धाम वास करा देता है कठिन, क्योंकि अभिमानी पुरुष अपने में सद्गुण और दूसरे में दोष दर्शन करने की भावना रखता है। और यही वाणी का अपराध, यही दृष्टि का अपराध और यही हृदय से उसका चिंतन दोष का, यही हमारा पतन करा देता है। परिक्रमा मार्ग में एक परिक्रमा दे रहे थे तो एक बड़े अवधूत कोटि के महात्मा अपनी तरफ से बोले, हे महात्मा, यहाँ होश में रहना वृंदावन में। अगर किसी के दोष देखे और वर्णन किए तो वही दोष तुम में आ जाएंगे, इसलिए बहुत होश में रहना। ऐसे ही कृपा प्रसाद संतों का मिलता रहता है। अहेतुकी है वो अपने आप देते रहते हैं। तो कह रहे सेवत निरपराध जे सुवृंदा टवी, जुगल रहस्य रस के भाग तिनके फवी। जो निरपराध वृंदावन का सेवन करते हैं उनके भाग्य खुल जाते हैं। क्या? प्रिया प्रीतम की रसकेली, प्रिया प्रीतम का प्रेम, प्रिया प्रीतम की सेवा, ये सब मिल जाती है धाम की कृपा से। और जो ऐसे निरपराध प्रिया प्रीतम के अनुरागी जन हैं, उनसों करी अनुराग चरण रज बंदिए। उनसे प्रेम करो आप, उनकी चरण रज की वंदना करो, उनकी चरण रज माथे पे धारण करो तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। संतों की चरण रज में ये सामर्थ्य है कि तुम्हारे देहाभिमान का नाश कर देगी। चरण रज में बड़ी सामर्थ्य है।